हरिद्वार का दक्षिण काली मंदिर सिद्ध पीठ है। मान्यता है कि 108 नरमुंडों पर बना है। मंदिर हरिद्वार में काली मंदिर की दिशा में गंगा दक्षिण की तरफ बहती है, इसलिए इस मंदिर को दक्षिण काली मंदिर कहते हैं। मान्यता है कि इस धाम की स्थापना का आदेश मां ने स्वयं अपने भक्त को दिया था, जिसके बाद 108 नरमुंडों के ऊपर इस मंदिर की स्थापना हुई। कहते हैं कि मां के इस सिद्धपीठ की महिमा कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से कम नहीं है। गंगा की पावन धारा में बना एक ऐसा जागृत धाम जहां गंगा दक्षिण वाहिनी होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से अरदास लगाता है, मां उसके बड़े से बड़े विघ्न दूर कर देती है। मां काली को शनिवार का दिन बहुत प्रिय है। मां दुर्गा के इस दरबार में शनिवार के दिन मां काली बड़े से बड़ा संकट दूर करती है। इस दिन माता रानी का पसंदीदा भोग खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। माई को नारियल, गुलाब पुष्प, काला जामुन, मीठा पान भी अर्पण किया जाता है। नवरात्रों के दिनों में मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में इस धाम का जिक्र, मां काली के इस धाम का विवरण स्कंद पुराण में भी किया है। माना जाता है कि स्वयं काल भैरव करते हैं इस काली पीठ की रक्षा। माना जाता है कि कलकत्ता के काली और शिव भक्त गुरु कामराज ने मां की मूर्ति को यहां स्थापित किया था। तभी से यहां पर मां काली लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती आ रही हैं। कहते हैं कि यहां पर काले और सफेद रंग के नाग नागिन के जोड़े रहते हैं। ये केवल सावन के दिनों में ही दिखाई देते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कथा कहती है कि इस मंदिर की स्थापना कामराज गुरु ने मां काली के आदेश पर किया था। मां काली ने कामराज को स्वप्न दिया कि इस मंदिर की स्थापना मेरी इच्छा से करो। मां ने कहा कि इस मंदिर की स्थापना 108 नरमुंडों से होगी। तो कामराज ने कहा कि मैं 108 नरमुंड कहां से लाऊंगा। तब मां कालिका ने कहा कि यह महामशान है, यहां पर आने वाले मुर्दों को तुम जीवित करो। जब वो जीवित हो जाएं तो उनकी इच्छा से 108 नरमुंडों की बलि दो। कहते हैं कि इस तरह से इस दक्षिण काली मंदिर की स्थापना हुई। कथा कहती है कि इस गंगा तट के कजरीवन में मां काली की प्रतिमा कहां से आई, ये कोई नहीं जानता। यहां माता की प्रतिमा लाखों साल से है, जो स्वयंभू है। गंगा तट पर बना मां काली का दिव्य धाम, जहां भोलेनाथ के हलाहल विषपान की कथा जुड़ती है, जिससे गंगा की पावन धारा नीली हो गई और कजरीवन का ये क्षेत्र नीलधारा कहलाया। महादेव के विषपान से जुड़ा है। धाम मां खड्ग खप्पर वाली के इस धाम से सागर मंथन की कथा भी जुड़ती है। जब देव और दानव सागर को मथ रहे थे, तभी कालकूट विष निकला था, जिससे सारे संसार में त्राहिमाम मच गया था। दुनिया में सारे प्राणी मरने लगे। तब देवादिदेव महादेव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। कथा कहती है कि जहर के प्रभाव से शिव के कंठ से भयंकर ज्वालाएं निकली। तब महादेव ने यहीं पर आकर स्नान किया था, जिससे कजरीवन में गंगा की धारा नीली हो गई। कहते हैं कि सागर मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहां गिर गई थीं, इसीलिए महादेव ने यहां के ब्रह्मकुंड में स्नान किया।